अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ ग्राफ किसी भी फंक्शन का वो करना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्केलिंग देखते हैं। स्केलिंग का मतलब ये है कि किसी भी ग्राफ को किसी भी फंक्शन के ग्राफ को स्ट्रेच या कंप्रेस करना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। मसलन जब हमारे पास c ग्रेटर देन 1 होगा, ये चार फार्मूलाज y इज़ इक्वल टू सी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन के साथ जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो हम स्ट्रेच करेंगे वर्टिकली। जब c कांस्टेंट फंक्शन के साथ डिवाइड होगा तो कंप्रेस होगा वर्टिकली। और जब c x के साथ फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो कंप्रेस होगा हॉरिजॉन्टली। और जब c डिवाइड होगा x के साथ फंक्शन के अंदर तो वो स्ट्रेच होगा। इसमें एक और बात है कि ये जो पहला और तीसरा है, जिस टाइम y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स होगा वहाँ पे फंक्शन स्ट्रेच हो रहा होगा वर्टिकली और कंप्रेस हो रहा होगा हॉरिजॉन्टली। और ये जो हमारे पास है, अगर हमारा फंक्शन कंप्रेस हो रहा है वर्टिकली तो वो स्ट्रेच हो रहा होगा हॉरिजॉन्टली। हम सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल स्केलिंग क्या है। वर्टिकल स्केलिंग में हम एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन का हमें पॉइंट दे देते हैं, वो सपोज कर लेते हैं 3/3 फंक्शन है। वर्टिकल स्केलिंग करनी है हमने इसकी स्ट्रेच और कंप्रेस। जिस टाइम हम ये वैल्यूज डालेंगे स्ट्रेच और कंप्रेस में तो हमें समझ लगेगी स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली और कंप्रेस वर्टिकली क्या होता है। स्ट्रेच करते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है, सी एफ ऑफ एक्स। कंप्रेस करते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/c एफ ऑफ एक्स। हमें यहाँ x की वैल्यू 3 दी हुई है और x की वैल्यू 3 है। हम c कांस्टेंट हम कुछ ले लेते हैं, ये भी 3 ले लेते हैं। जब c 3 है, 3 एफ ऑफ 3, ये 9 आ गया। ये 1/3 एफ ऑफ 3, ये हमारे पास 1 आ गया। जिस टाइम हम इसको ग्राफ में शो करेंगे, 3 था 9 1 यहाँ पे आ गया। मतलब ये ग्राफ ये इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकली का मतलब क्या, वर्टिकली क्या चीज़ बढ़ती है, वर्टिकली बढ़ता है वाई इंक्रीज़ करता है और एक्स जो है वो डिक्रीज़ करता है। इसमें क्या हो रहा है, वाई इंक्रीज़ कर रहा है, वाई इंक्रीज़ किया 9 पे चला गया। यहाँ पे वाई 0 होता है एक्स एक्सिस पे, ये इंक्रीज़ करके 3 से 9 पे चला गया। ये वर्टिकल स्ट्रेच हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें कंप्रेस का क्या हुआ, यहाँ पे 3 पे था y, यहाँ से कंप्रेस होके ये 1 पे आ गया। x उतना ही है, 3 है, यहाँ पे भी x 3 है, यहाँ पे x 3 है, y 9,
यहाँ पे x3 है, यहाँ y1 है। यहाँ y क्या हुआ, वर्टिकली कंप्रेस हुआ, यहाँ वर्टिकली स्ट्रेच हुआ। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है कि ये वर्टिकली कंप्रेस और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कैसे होता है। वर्टिकली कंप्रेस का मतलब y बढ़ेगा और वर्टिकली कंप्रेस का मतलब y कम होगा, सॉरी, और वर्टिकली स्ट्रेच का मतलब y बढ़ेगा। वर्टिकली स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस, हॉरिजॉन्टली क्या चीज़ बढ़ती है, हॉरिजॉन्टली यहाँ से इस साइड जाएं या यहाँ से इस साइड जाएं x बढ़ता है। यहाँ से जितना इस साइड जाएंगे x बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब हमारा x यहाँ पे था, जिस टाइम हमने इसको कंप्रेस किया x कंप्रेस हो गया, y हमने बढ़ाया वो 9 पे चला गया। हमारा जो ये पॉइंट था 3, ये इस ग्राफ में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। समझो यहाँ से इस साइड कम हुआ, x इस साइड बढ़ता है, इस साइड कम होता है। यहाँ ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, ये 3 पे था, अब समथिंग 2 और 1 के दरमियान कुछ पॉइंट आ रहा है x का। इसीलिए कहते हैं वर्टिकली जिस टाइम स्ट्रेच होता है तो हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होता है। हॉरिजॉन्टली x कम होता है, वर्टिकली y ज़्यादा होता है। इसी तरह इसमें जो y की वैल्यू है वो कम हुई है, x की वैल्यू कैसे बढ़ी है, यहाँ पे तो y यहाँ पे ही है, यहाँ पे y आ रहा है। x की वैल्यू अगर इसको हम डॉटेड लाइन से करें, ये आगे जाके कहीं ना कहीं इससे मिलेगी, क्योंकि x की वैल्यू बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई है। वो पॉइंट होगा ना, वो हमारा x की वैल्यू होगी। तो मतलब x हमारा तो बहुत आगे है, बहुत आगे चला गया है, x बढ़ गया, यहाँ से x बढ़ गया आगे, और y कम हो गया, y नीचे आ गया, x बढ़ रहा है, x इस साइड बढ़ रहा है, y इस साइड कम हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं जब हॉरिजॉन्टली ये स्ट्रेच हो रहा है तो वर्टिकली कंप्रेस होगा। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में भी देख लेते हैं, जैसे उस एग्जांपल ऊपर वाली में क्लियर हो चुका है। इसलिए इस केस के ऊपर हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं 6। ये फंक्शन एक है, उसका ये पॉइंट है 6/6। स्ट्रेच कंप्रेस मतलब स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या है, फंक्शन के अंदर कांस्टेंट x के साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ फंक्शन के अंदर कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं जैसे c कांस्टेंट 6 ले लेते हैं, नहीं तो 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आया 1/3, x की वैल्यू तो 6 है, 6 डालो। यहाँ पे क्या आया x की वैल्यू, c की वैल्यू, x की वैल्यू, तो हमारे पास आया ये 2, ये आया 18। ये फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है जब इसको हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं। इसके ऊपर हम 18 समथिंग ले लेते हैं, यहाँ पे ये कैसे ये 2,
अब इस ग्राफ में देखें तो स्ट्रेच किया 2 आया, 2 मतलब हॉरिजेंटली स्ट्रेच हुआ। यहाँ से x बढ़ रहा है, x जितना इस साइड जाएगा कम होगा, जितना पीछे की साइड जाएगा कम होगा, जितना आगे की साइड जाएगा बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए y इज इक्वल टू 2 आया है। 2 पे ये पॉइंट आ गया हमारा। यहाँ पे x बढ़ रहा है, इसकी बनिस्बत इसका x, इसको अगर मिलाएं हम तो जहाँ के x आगे बढ़ रहे। अब अगर कंप्रेस का देखें, हमें तो 18 शो हो रहा है, 18 ये y बढ़ा है। समझो हमने क्या कहा, स्ट्रेच होगा हॉरिजेंटली तो वर्टिकली कंप्रेस होगा, वर्टिकली y कम हुआ, x बढ़ रहा है, x आगे जा रहा है, y कम हो रहा है, y 0 के करीब आ रहा है, ये x 0 से दूर जा रहा है। x यहाँ होता है, x 0 यहाँ पे होता है, x यहाँ पे वर्टिकली 0 और ये यहाँ पे y 0 होता है। ये दूर जा रहा है x 0 से और ये y 0 के करीब आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये y जो है वो बढ़ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन हॉरिजेंटली क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। इसमें स्ट्रेच हुआ, इसमें कंप्रेस हुआ, मतलब जब स्ट्रेच होगा हॉरिजेंटली तो वर्टिकली जो ऊपर हमने किया वर्टिकली कंप्रेस होगा, जब ऊपर वर्टिकली स्ट्रेच होगा तो हॉरिजेंटली कंप्रेस होगा। ये 9 आया था, 9 ये ऊपर जो हाँ समझाया, वर्टिकली कंप्रेस स्ट्रेच हुआ लेकिन हॉरिजेंटली क्या हुआ, कंप्रेस हो गया, x की वैल्यू कम आ गई। इसी तरह इसमें भी इसी तरह था, यहाँ पे x की वैल्यू कम आ गई। ये होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल शिफ्टिंग। हॉरिजेंटल और वर्टिकल शिफ्टिंग जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, कैसे कि जब हॉरिजेंटली स्ट्रेच होता है वर्टिकली कंप्रेस होता है, वर्टिकली स्ट्रेच होता है हॉरिजेंटली कंप्रेस होता है। ये थी हमारी स्केलिंग ऑफ अ ग्राफ। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्राफ। रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ c इज इक्वल टू -1 जब फंक्शन कांस्टेंट -1 हो। उसके लिए हमारे पास है y इज इक्वल टू -f(x) फंक्शन के साथ जब माइनस हो, और एक है y इज इक्वल टू f -x जब फंक्शन के अंदर माइनस हो। फंक्शन के साथ माइनस हो रिफ्लेक्ट करेगा along x एक्सिस। जब माइनस अंदर हो फंक्शन के x के साथ along y एक्सिस। इसके लिए हम करते हैं एग्जांपल के थ्रू। ऊपर ये समझ लग गई कि जब माइनस फंक्शन के साथ बाहर हो तो कांस्टेंट कोई वैल्यू हमारे फंक्शन के बाहर हो तो x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर हम x पे लेंगे, जब फंक्शन के अंदर हो तो हम मिरर y के लेंगे। कैसे लेंगे, सबसे पहले हमारे पास है इक्वल टू √x। इसका ग्राफ क्या होता है, यहाँ से ये ऐसे, ये y इज इक्वल टू √x। अब हमें कहा जाए ना y इज इक्वल टू -√x माइनस फंक्शन के साथ है बाहर। हमारा ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे ये है जब फंक्शन के बाहर माइनस हो, तो मतलब हमारा ग्राफ हम मिरर रखेंगे